Very good morning, ninth standard students. I am coming up with the first chapter of ninth standard. It is number system. Numbers are basically, you can say, they are the most important thing because it is number which helps us in calculating everything. चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कंप्यूटिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे अल्ट्रासाउंड स्कैन हो, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे डिजिटल वर्ड हो, चाहे यूपीआई हो, every year, everywhere, it is the number system which is important and keeping in view the new discoveries. क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सारे का सारा डिजिटल वर्ड है, एनर्जी और पार्टिकल रिलेशनशिप पे सारा काम करता है। क्वांटम का मतलब भी होता है पैकेट, क्वांटा। अभी जो 11th के बच्चे हैं, मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जो टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, ये मैं राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए याद कर रहा हूँ। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और टीचर्स से ख़ास तौर पे, कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को साथ साथ करवाएं। जो एक्सरसाइज फिनिशिंग को मैथ्स मत बनाएं, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भारत को हम आर्यभट्ट का देश कहते हैं, आर्यभट्ट का देश, जिसने हमें जीरो दिया। और ये इसलिए नहीं कि आर्यभट्ट एक हिंदू मैथमेटिशियन थे, इसलिए क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज़ नोन। किसी भी टीचर की कोई जात पात धर्म नहीं होता, ठीक है, राइट। ब्रह्मगुप्ता, जिनका नाम अभी आपके सामने आएगा, आपकी बुक में भी आएगा ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्ट जी ने जीरो दिया और डेसिमल सिस्टम दिया। एक तरह से प्रोग्रेस होती चली गई। आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट एनी इमोशनल, दिस इज़ अ फैक्ट कि यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे, मैथमेटिशियन थे, ये काम ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्कआउट किया और एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकाला, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकाला उन्होंने वर्सेस में दिया सब कुछ। वर्सेस में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था ग्रुप में, टीचर्स के लिए भी। मैथ्स के अध्यापक ऑर्डिनरी अध्यापक नहीं होते। वैसे तो कोई भी अध्यापक आम नहीं होता, अध्यापक गुरु होता है, और उसका एक स्पेशल महत्व है किसी भी बच्चे की भविष्य की नींव को डालने में। एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, जो शिक्षा नीति है, सब कुछ है, उसका जो मेन सेंटर है जिसने ये कार्य करना है, वो अध्यापक है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक का एक बहुत बड़ा दायित्व है अपने बच्चों के प्रति। किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकारी अध्यापक हैं आप, प्राइवेट अध्यापक हैं, फ़र्क ये है कि आप अध्यापक हैं, आप गुरु हैं। आपका काम है ज्ञान अर्जित करना और फिर उस ज्ञान को देना, ये आपका कार्य है। और इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें सीबीएसई और एनसीईआरटी हमारी कहाँ मदद करती है? वो हमें एक स्कोप प्रोवाइड करती है। वो हमें क्या करती है? सीबीएसई एक स्कोप प्रोवाइड करती है। और जो टीचर 9th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, उनका दायित्व इतना बड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप उनके भविष्य में मैथ्स के रोल को ख़त्म भी कर सकते हैं और मैथ्स के रोल को सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, और फिर क्योंकि बांटेंगे वही जो आपके पास होगा। यदि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो सीबीएसई या एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड, जो बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि अध्यापक ये करेगा, जितने सारे प्रोग्राम हैं, कहीं कागज़ के ऊपर ना रह जाए वो, ठीक है। अलजबरा, फादर ऑफ अलजबरा बोलते हैं, फादर ऑफ नंबर सिस्टम बोलते हैं आर्यभट्ट को भी। और उसके बाद 9th सेंचुरी में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजबरा दिया, उनको फादर ऑफ अलजबरा बोलते हैं। एक और साइंटिस्ट भी हैं
जिनको अलॉन्ग विद अल-ख्वारिज़मी के साथ ही फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है, उनका नाम है, नीचे दे रखा है, डायोफेंटस। ओके। और पाइथागोरस और आर्किमिडीज तो आप भूले ही नहीं, क्योंकि अभी आप 9th में अभी इनका नाम आएंगे भी, और बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम। जो मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं टीचर्स को, अपने अध्यापक मित्रों को, अपने अध्यापक सहयोगियों को और अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। 9th में हो सकता है आपको 6ठी से लेके और 9th तक, 8th तक का मैथ सारा करवाना पड़े। बिल्कुल मत हिचकिएगा, एक ब्रिज कोर्स जरूर प्लान कीजिएगा। जो आपको बच्चे मिले हैं उनकी सबसे पहले असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि ये जो बच्चे हैं, इनके जो ज्ञान के भंडार हैं वो कैसा है, उनके अंदर ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा है, उनको क्यों है। दैट इज़ वाई if I speak in English, I can continue speaking in English. But what is the purpose of English? भाषा का मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले तक पहुँचे। That is the purpose of education. हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ाया, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, हमने मीट्रिक सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया बच्चों को, हमने नंबर सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया, हमने भास्कर 1 और भास्कर 2, हमारी 2 सैटेलाइट्स भी हैं, भास्कर 1 एंड भास्कर 2। APJ कलाम और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। उनका जो योगदान है इसरो का, वो किसी भी आर्मी यूनिट से कम नहीं है, क्योंकि वो देश को अपने हमारी सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजीज देते हैं। दोनों ही ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। भास्कर 1 जो थे वो 500 से 700 ईस्वी के बीच में थे, 600 के आसपास समझ लीजिए, और उन्होंने बहुत सारा हमें बेसिक चीज़ें दी मैथमेटिक्स के अंदर। संस्कृत में थी। भाषा को यदि हम दूसरी भाषाओं में मल्टीलिंगुअल अप्रोच, एक टर्म यूज़ की है, बहुत सारी भाषाओं के साथ टीचर्स को, बच्चों को काम करना, उसका पर्पज़ ही ये है कि जो खजाना है, जो ज्ञान है, वो किसी भी भाषा में हो, वो हर भाषा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ इसका हानि हुआ या नुकसान हुआ या लॉस हुआ, वेयर ड्यू टू, बिकॉज पीपल, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो हमारे संस्कृत के या हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स के, मैंने भी अल-ख्वारिज़मी जी को मेंशन किया, जो कि 11वीं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9th सेंचुरी में थे। भास्कर 1 जो थे वो 600 कुछ ईस्वी के आसपास थे, और जो भास्कराचार्य जी थे वो 1100 से लेकर 1200 ईस्वी में थे। इन सब का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है, वो बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से कल को हमारे पास भास्कर, भास्कराचार्य, अल-ख्वारिज़मी जैसे लोग निकलेंगे। ओके, ये दिस इज़ समथिंग अबव ह्यूमैनिटी, समथिंग, नॉलेज का ज्ञान ह्यूमैनिटी की सपोर्ट के लिए होता है। आर्यभट्ट को बेस 10 सिस्टम बनाने के लिए कहा जाता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आप सबके लिए, जो आपने 6ठी में भी किया था। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 787.5321। लेट्स एक्सपैंड इट अ बिट। अब ये डेसिमल, दशमलव है। दशमलव का स्थान ये है, दशमलव के इधर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। उसके बाद आप चाहते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इधर आए तो हम, इधर क्या हो गया, वंस, टेंस, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000 हम कहते हैं लाख, 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़। यदि हम इसको लिखें तो ये बनेगा 3 × 10⁻1 2 3 4, 10⁻4। ये बनेगा 1 × 10⁻3, 7 × 10⁻2, 8 × 10⁻1, 7 × 10⁻0। आपको पता है किसी भी नंबर को जब रेज टू पावर 0 लिखते हैं तो वो 1 आता है।
उसके बाद आया डेसिमल वाला पार्ट। डेसिमल के बाद हुआ 5 इंटू 10, हम बोलते हैं इसको 5/10। 5/10 यदि हम टेंस बोलेंगे, यानी कि यदि हम टेंस कर दें तो वो 5 इंटू 10 है। 5/10 मतलब 5 इंटू 10। 5/10 मतलब 5 इंटू 1/10 क्या हुआ, 1/10। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको लग रहा होगा बच्चों का काम है, बच्चों का काम नहीं। इसी की वजह से यदि आप मैथ्स में वीक हैं तो उसका कारण ये है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते नहीं। मेरे अध्यापकों से प्रार्थना है कि ये मत देखिएगा कि एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, ये देखिएगा कि हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है हर बच्चे के बीच में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 10⁻⁻1, उसके बाद आया 3 इंटू 10⁻⁻2। अब 3 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब हुआ 300th, 300th और 300ths। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, ये है 3/100 और ये है 3 इंटू 100। ये 300 टाइम्स 3 है, ये 100th ऑफ 3 है, 0.03। 0.03 इनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं, प्लेस वैल्यू बदलती है, क्योंकि हो सकता है अब ये 2 7 हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू कुछ और है और यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू कुछ और है। ये 2 3 हैं, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है। इनकी फेस वैल्यू तो 3 ही है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू अलग है। ये 100th प्लेस पे है और ये 10,000th प्लेस पे है, राइट। ये 10,000 प्लेस के ऊपर है। ये इनकी प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आई एम जस्ट मैंशनिंग एवरीथिंग हियर, मैंशनिंग ऑल, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कर, इसको भूलना नहीं है। कोई भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। जो आपने 6th 7th 8th में किया हुआ था वो आपका बेसिक नींव है, वो आपका बेसिक फाउंडेशन वर्क है। टीचर्स को भी ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, मेरा ये 42वां साल है, 42nd ईयर ऑफ लर्निंग। सो इट इज़ नीरज शर्मा हु इज़ introducing mathematics to 9th standard in a new format, in a new approach. इसमें पेडागोजिकल और असेसमेंट अप्रोच को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन सीबीएसई वाले वीडियो के अंदर, ओके, नॉट इन 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती किसी की भी, प्लेस वैल्यू बदलती है कि वो कौन से प्लेस पे है, राइट। ये डेसिमल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, राइट। ये सारे का सारा डेसिमल सिस्टम का पार्ट है। डेसिमल सिस्टम देने के लिए इंडियन मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा योगदान है। इंडियंस आर मैथ्स लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए आज जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं वहाँ पे इंडियन सीईओज हैं। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ उनकी जो श्रद्धा है काम के प्रति, वो जो विद्या को सबसे ऊपर रखते हैं, विद्या सर्वोपरि, शिक्षा सर्वोपरि को जो एम है, और एक उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। आपको मैं एक बात बड़ी क्लियरली बता देता हूँ, सॉल्यूशंस नहीं देखने आपने, नो टू सॉल्यूशंस। यदि आपको ये कहता है कि मैं ये आपके लिए वर्कआउट करता हूँ, कहते हैं नहीं, मैं अपने आप वर्कआउट करूँगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बाइनरी सिस्टम एंड यूज इन कंप्यूटर्स। Number system you have been studying since 6th standard. नंबर सिस्टम आप 6th स्टैंडर्ड से स्टडी करते हो नंबर सिस्टम, ठीक है ना, राइट। आपने कहा कि नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस। अभी तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन 4 बेसिक ऑपरेशंस आप स्टडी करते हो अब तक। कौन से हैं 4 बेसिक ऑपरेशंस? वो प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, आपको याद है बोर्ड मास, ये आप यूज करते थे, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, इसी ऑर्डर में पहले सेम साइंस को ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे,
फिर डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड करेंगे। ओके राइट, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसमें यदि हम नंबर्स को माइनस करते हैं तो जीरो आता है, तो उस जीरो को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये जो मैं नोटेशन दिखा रहा हूँ आपको, ये इसको सेट बिल्डर सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं, सेट नोटेशंस हैं ये जो हम दोनों ब्रैकेट करली ब्रैकेट के बीच में दिखा रहे हैं, एक सेट नोटेशंस है, इसको भी हम करेंगे धीरे धीरे। ओके, उसके बाद हमने जीरो ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ओके राइट, होल नंबर के बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट, हमने एक नंबर लाइन जनरेट की, इस नंबर लाइन के अंदर यहां पे हमने लिखा 0, इधर लिखा +1 +2 +3 +4 +5 और इधर लिखा -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये जो एरोज है ये शो करते हैं कि वो दीज लाइंस कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि इनको इन्फिनिटी तक दोनों डायरेक्शंस में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बदमाश का रूल है, हम सारे करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं सभी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में, तो ये जो नंबर है इनको होल नंबर्स बोलते हैं। ओके राइट, इन्होंने सब ने आपने हिंदी देखनी है, अपनी हिंदी पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। मेरी हर अध्यापक से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इन सारी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में जरूर पढ़ाएं अपने बच्चों को। आप सभी कैपेबल हैं, आप सभी लायक हैं, और आपने जो ज्ञान अर्जन किया वो बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ये नंबर सिस्टम है। उसके बाद हम देखो ये नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, ये क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, ये क्या है, टू द राइट ऑफ जीरो। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। यदि हम इसकी एक वर्टिकल लाइन ले लें जो कि आप ग्राफ में कर चुके हो, तो ऊपर आएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। अब जब हमने नंबर्स को माइनस किया तो हमें नेगेटिव नंबर्स की इंक्रीज जरूरत पड़ी, इंटीजर्स। ओके, क्यों, जब हमने 4 - 5 किया, अब क्वेश्चन ये है कि आंसर क्या आएगा, आंसर का साइन किसका होता है, हमेशा बढ़ेगा, इसका साइन आया -1। अब क्वेश्चन आया कि इसको कहाँ रखें जी, इसको कहाँ रखें, -1 को, है ना, राइट। तो इस -1 के लिए फिर हमने कहा इंटीजर्स, तो हमने जब इंटीजर्स को इस नोटेशन में लिखा तो बीच में लिखा 0 +1 +2 +3 एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, -1 -2 -3 एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, अब आगे फ्रैक्शंस। अब मैं आपको सिर्फ 2 नंबर दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये कि ये 0, ये 1, ये -1, ये -2, ये -3, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप, कोई भी। अब क्वेश्चन ये कि क्या इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर है। तो हमने जब रूलर देखा, हमारा जो रूलर है, उस रूलर पे आप क्या देखते हो, उस रूलर पे आप देखते हो मिलीमीटर्स में, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है वो रूलर, ठीक है। तो आप देखते हो 0 1 2, और इसके बीच में आप छोटे मार्क्स देखते हो, और यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। अब हम क्या करते हैं, 1.1, ये 1.1 है, ओके, सॉरी ये 0.1 है, और ये 1.1 है, इसको हम लेते हैं 1.1। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 1.1 और 1.2 के बीच में भी है, हम कोई नंबर डाल सकते हैं, हाँ जी, क्यों नहीं डाल सकते, 1.11, ठीक है, 1.12, 1.13, so on and so forth, we reach 1.19 and then we reach 1.2.
एक चीज बड़ी क्लियर हुई, इनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। और हमने कहा कि इन सारे नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 1.1, हम इसको लिख सकते हैं 11/10। अब ये भी क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर। इसका मतलब ये वो नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में भर, यदि नीचे मल्टीपल ऑफ 100 हो तो हम कहते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो हम कहते हैं कि x एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, क्या टर्म आई है, रैशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शंस को और इन सभी को। तो नेचुरल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर्स, ये भी क्या है, होल नंबर्स, ये भी क्या है, इंटीजर्स। और उसके बाद आया द